हेलो स्टूडेंट, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फंक्शन। तो मैं यहाँ पर एक बात कर रहा हूँ कि अगर ये कोई प्लेन है, जैसे आप कोऑर्डिनेट प्लेन लेते हो ना, अब इसमें कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है, ये जो एक्सेस होती है वाई एक्सेस होती है, एक्स एक्सेस, और यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में इसको इमेजिनरी एक्सेस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, रियल, क्योंकि ये रियल पार्ट हो जाएगा और ये हमारा पार्ट वाई वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। कैसे? जैसे हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहे हैं एक्स प्लस वाई, तो एक्स हमारा रियल पार्ट है और वाई क्या होता है, इमेजिनरी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स है और ये रियल है और ये इमेजिनरी। तो इस तरह से हमने एक जेड कोई फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया ए प्लस आई बी। अगर इसका हम ऑर्डर्ड पेयर लिखें तो ए और बी होगा पॉइंट, और इस कोऑर्डिनेट को ओरिजिन मानते हैं 0, तो इसका नाम दे दिया जेड 0। अब इसकी जब हम डिस्टेंस निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, तो क्या आएगा, अंडर रूट ए माइनस 0 होल स्क्वायर बी माइनस 0, यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसकी लेंथ को हम मॉड में रखते हैं, किसी भी लेंथ को हम मॉडुलस से डिनोट करते हैं, इसलिए मॉड जेड हो गया, और मॉड जेड की वैल्यू हमारी क्या आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी है तो उसका मॉड क्या आएगा, हमेशा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आइए डिस्कस करते हैं। अब इस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं डिस्कस करूँगा मॉड जेड की वैल्यू को। अगर हम यहाँ पर 3 प्लस आई लिख दे रहे हैं तो इसका हम रियल पार्ट का स्क्वायर कर देना और सीधे इमेजनरी पार्ट, रियल पार्ट 3 स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट 1 का स्क्वायर, यानी कि रूट 10 आ गया। अगर हम इन्वर्स की बात, कॉन्जुगेट की बात करें, तो कॉन्जुगेट में कुछ नहीं है, केवल जैसे हमने अभी बोला था कि कोई भी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। अब अगर कॉन्जुगेट की बात करते हैं, कॉन्जुगेट का मतलब क्या हुआ, ये वाई वाला चेंज हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। ये एक्स एक्सिस तो है, ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गए, यानी कि वाई का जो कोफिशिएंट है आई बदल जाएगा। जैसे 3 प्लस आई है तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस आई। ए प्लस आई भी है तो इमेजनरी पार्ट में साइन चेंज हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट, आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो किसी एक में ही चेंज होता है, या तो वाई में रिफ्लेक्शन होता है एक्स एक्सिस में, तो एक्स को फिक्स कर दिया, किस में रिफ्लेक्शन किया, वाई में, यानी कि वाई अगर पॉजिटिव था तो क्या हो गया, वाई वाला पार्ट नेगेटिव। इसी को हम बोलते हैं, जैसे हम रिफ्लेक्शन करते हैं तो एक को फिक्स करते हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन करते हैं तो एक को फिक्स कर देते हैं, तो वाई वाला चेंज हो जाता है, वाई क्या हो जाएगा, माइनस वाई। क्योंकि जब हम एक्स वाई लिखते हैं तो इधर पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, अगर हम एक्स माइनस वाई यानी एक्स फिक्स रहता है, वाई चेंज होता है, इधर माइनस वाई हो जाता है। तो इस तरह से वाई का जब हम रिफ्लेक्शन निकालेंगे तो माइनस, इसका मतलब ये कॉन्जुगेट हो गया इसका। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखना है तो ए प्लस आई बी, तो क्या हो जाएगा, ए माने, अगर इसका लिखना है तो ए प्लस आई बी हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लेटिव इन्वर्स निकालने की बात है, तो उसको रिवर्स कर दी 1/z। तो अगर ए प्लस आई बी है, अगर कोई फ्रैक्शन वैल्यू आ गई तो मैंने बोला था इसको रेशनलाइज कर दो, तो ए माइनस आई बी से जब आप रेशनलाइज करेंगे तो ये वैल्यू हमारी मिलेगी ए माइनस आई बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो आप देख रहे हैं कि जेड इन्वर्स की वैल्यू क्या निकल के आ गई, कॉन्जुगेट आ गया ऊपर, पहले जेड ए प्लस आई बी था, अब जेड क्या हो गया, ए माइनस आई बी, और ये आ गया ए स्क्वायर प्लस, ये क्या लिखा हुआ, मॉड जेड का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मॉड जेड क्या होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि जेड इन्वर्स की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से हम एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि जेड जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। ये क्यों, कैसे? जैसे मैंने एक जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, दूसरा जेड बार ले लिया, इनका जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये मॉड जेड का होल स्क्वायर। अब अगर 2 माइनस 3 आई है तो जेड हमारा ये है, जेड बार क्या आएगा, 2 प्लस 3 आई, तो जेड इन्वर्स क्या आएगा, जेड बार अपान मॉड जेड का होल स्क्वायर। तो 2 प्लस 3 आई अपान 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 2 प्लस 3 आई क्या होगा, 4 प्लस 9, तो 2 प्लस 3 आई अपान रूट 13, और ये रिजल्ट हमारा आ गया जेड इन्वर्स। इसी को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप इसको डिस्कस कर चुके हैं, आप इसको समझेंगे, फिर अगर कोई प्रॉब्लम